स्वागत है। मैं अभी मेरे गांव सावपुरा मंगलपुर आया हूँ। वहीं से सीधा मैं आज ट्विटर पर सीधा लाइव आप लोगों से जुड़ रहा हूँ और ये लाइव बड़ा महत्वपूर्ण है। और क्यों है? एक तो जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है पूरे राजस्थान में कि अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम कब जारी होगा। एक मुद्दा चल रहा है पीटीआई भर्ती का परिणाम कब जारी होगा और 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण कब होगा और भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर कब जारी होगा। सीईटी सीनियर सेकेंडरी का परिणाम कब जारी होगा और वीडियो और प्रयोगशाला सहायक भर्ती का प्रोविजनल परिणाम कब जारी होगा। साथियों, अब जो मैं बता रहा हूं उसको गौर से आप सुनना और अपने सभी साथियों से पूछने की कोशिश करना। जैसे ही मैं लाइव में बोलूंगा उसके बाद, क्योंकि कल परसों भी मैं लाइव आया था तो कुछ चीजें मैंने बोली, उसके बाद काफी कॉपी पेस्ट गैंग एक्टिव होकर उसको कॉपी पेस्ट करने लग गई थी। तो साथियों, एक तो चीज जो थी, जो 10 मई को हमने बड़ी संख्या में कर्मचारी चयन बोर्ड का घेराव किया और विश्व का सबसे लंबा ज्ञापन 11 से 11 फीट का दिया और फिर माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की। उस मुख्यमंत्री से मुलाकात का क्या फायदा मिला और क्या होने वाला है। साथियों, अध्यापक भर्ती के जो अभ्यर्थी है पीटीआई भर्ती के, साथियों आने वाला जो वीक है उसमें पीटीआई भर्ती का जो कमेटी बनी है उनका लगभग कार्य पूरा हो जाएगा आने वाले वीक में, और उससे अगले वीक में अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो जाएगा। ये पूरी उम्मीद है परिणाम जारी हो जाएगा। और वही अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम भी आने वाले वीक से, यानी कि जो अब वीक आएगा, यानी कल से वीक शुरू होगा, उससे अगले वीक में पूरी संभावना बिग ब्रेकिंग न्यूज आप लोगों के लिए है। जो हम लगातार प्रयास कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी से मिलने का उद्देश्य यही था, कर्मचारी चयन बोर्ड में 10 मई को घेराव करने का उद्देश्य यही था। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कर्मचारी चयन बोर्ड को भी, जो कल शनिवार के दिन भी काम किया। धन्यवाद कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा जी को, जो शनिवार को भी उन्होंने काम किया। और मैं आपको बता दूं, आने वाला वीक भी महत्वपूर्ण है युवा बेरोजगारों के लिए और उससे अगला वीक भी महत्वपूर्ण है। आने वाले वीक में कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर, जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं कि मेरी कृषि परीक्षा कब होगी, मेरी जूनियर अकाउंटेंट कब होगी, पशु परिचारक भर्ती, संगणक, इनकी एग्जाम, सूचना सहायक एग्जाम कब होगी, तो कैलेंडर आने वाले वीक में जारी हो जाएगा। आने वाले वीक में कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो जाएगा और वीडियो भर्ती प्रयोगशाला सहायक का प्रोविजनल परिणाम भी आने वाले वीक में जारी हो जाएगा, जिसका लोग इंतजार कर रहे हैं। साथियों, उसके अगले वीक में, यानी कि ये जो कल से वीक शुरू होगा, उस वीक में पीटीआई भर्ती का लगभग कार्य पूरा हो जाएगा और उससे अगले वीक में पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थियों का भी इंतजार खत्म हो जाएगा। और वहीं अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम भी संभावना पूरी है 100%, यानी कि 31 मई से पहले जो जारी करने के लिए हम जो जिद कर रहे थे, उस दिन हम गए कर्मचारी चयन बोर्ड 10 मई को, तो उन्होंने कहा इस पहले मई महीने जारी कर देंगे। जब शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की तो शिक्षा मंत्री से मिलने के बाद जो स्थिति स्पष्ट हुई, मई के अंतिम सप्ताह में और जून के प्रथम सप्ताह में जारी हो जाएगी। लेकिन फिर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की, क्योंकि मुझे 48,000 परिवारों को आचार संहिता से पहले जुलाई अगस्त में ज्वाइनिंग दिलानी है। वहीं पीटीआई भर्ती के अभ्यर्थी को जून एंड या जुलाई तक ज्वाइनिंग दिलानी है। तो साथियों, मुलाकात का और संघर्ष का परिणाम आपको असर दिख रहा है। अब जो लोग कह रहे थे कि मुख्यमंत्री से मिलने से क्या हुआ, कर्मचारी चयन बोर्ड संघर्ष करने से क्या हुआ, परिणाम अब आने वाले, यानी कि अगले वीक से ही आपको कर्मचारी चयन बोर्ड में बड़ी संख्या में पहुंचकर विश्व का सबसे बड़ा ज्ञापन देने का। और मुख्यमंत्री जी से जब मैं जाकर मिला, हालांकि समस्याओं का सामना किया, पुलिस ने हमें हिरासत में लिया, 1 घंटे में थाने में बैठा रहा। मैं 1 घंटे क्या, कई घंटे बैठ सकता हूँ मेरे राजस्थान के युवा बेरोजगारों के लिए। साथियों, चुनावी माहौल है, अलग अलग नेता अपनी विधानसभा में घूम रहे हैं, कई अपने टिकट के जुगाड़ में घूम रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, लेकिन मैं उस लक्ष्य पर मैं भाग दौड़ कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ और धरातल पर भी हजारों की संख्या में मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ। मेरा लक्ष्य है 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियों को आचार संहिता से पहले पूरी करवाने के लिए। मेरा ये वीडियो हर माता पिता जो जिनके बेटा और बेटी तैयारी का परिणाम भी है और प्रदर्शन का परिणाम भी है कि आने वाले वीक में भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होगा, सीईटी सीनियर सेकेंडरी का परिणाम जारी होगा, वीडियो प्रयोगशाला सहायक का प्रोविजनल परिणाम जारी होगा और उसके अलावा उसके अगले वीक में पीटीआई और अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों को भी खुशखबरी मिल जाएगी। यानी कि कुल मिलाकर ये वीक और आने वाला वीक युवा बेरोजगारों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। ये अच्छी खबर आप सबके लिए है। अभी थोड़ी देर बाद लोग कॉपी पेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि वो वीडियो मेरा देखते हैं।
क्योंकि ये सब कुछ हो रहा है हमारे संघर्ष के बदौलत। एक आवाज उठाते हजारों लोग पहुंचते। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पीटीआई भर्ती के उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने संयम बनाए रखा, विश्वास रखा। साथियों, जो रणनीति हमने तैयार की थी उस रणनीति के तहत आप लोगों को जून एंड ऑफ जुलाई में ज्वाइनिंग से कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं जुलाई अगस्त तक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दिलाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो साथियों, जो 3 बजे का जो कार्यक्रम था, जो मैं आया हूं, लाइव आया हूं, जो आप लोगों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, और आपने जो 2 बड़ी अपडेट आपने जो आने वाला वीक जो कल से शुरू होगा और एक 22 मई से शुरू होगा, दोनों वीक महत्वपूर्ण। मैं बार बार इस चीज को इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि 10 मई के संघर्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के बाद कार्य तेज गति से बढ़ा है। कहते हैं ना, संघर्ष कभी विफल नहीं होता, यानी कि संघर्ष का परिणाम मिलता है। मैंने पहले भी ट्वीट के माध्यम से मैंने ये कहा था कि देखना आने वाले समय में जो हजारों की संख्या में इस गर्मी में विश्व का सबसे बड़ा ज्ञापन 1111 फीट का देकर हमने जो प्रदर्शन किया था, एक ही आवाज में 2000 से ज्यादा युवा बेरोजगार पहुंचे और फिर माननीय मुख्यमंत्री से थाने में 1 घंटे बैठ कर, यानी कि वहां भी हम प्रताड़ित हुए, वहां भी हम जेल में थाने में बैठे रहे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई। हार नहीं मानी, हमने मुलाकात भी की और युवाओं की मैंने मजबूती से माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी। 7 जून को मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित भी किया है देश का पहला युवा बेरोजगार महासम्मेलन के लिए। साथियों, युवा बेरोजगार महासम्मेलन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के सामने विभिन्न कई मांगे रखी जाएंगी, क्योंकि साथियों अभी इस समय जो राजनीति के जो वातावरण बना है, कई लोग कमेंट करते हैं आप उनका साथ दो, उनका साथ दो। मैं सभी का स्वागत करता हूं, सभी का सम्मान करता हूं। आवाज कोई भी उठाए, आवाज उठाने वाला अच्छा होता है, लेकिन सवाल यह है कि मुझे काम करवाना है। यदि मैं राजनीतिक परपंचों में पड़ जाऊंगा तो 1 लाख प्रतिदिन भर्तियां कैसे समय पे पूरी हो पाएंगी, 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण कैसे हो पाएगा? क्योंकि साथियों, चाहे कोई मुलाकात मैं कर रहा हूं, कई लोगों के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि उपेन्द्र यादव से मुख्यमंत्री जी कैसे मिल लेते हैं, मंत्री कैसे मिल लेते हैं, अधिकारी कैसे सुन लेते हैं। तो साथियों, उसके लिए 11.25 साल मैंने तपस्या की है, से दर्जनों बार जेल गया हूं, लाठियां खाया हूं, मुकदमा खाया हूं, और एक नहीं 4 राज्यों में आंदोलन किए और एक ताकत, एक विश्वास स्थापित किया। तो ये जो मुख्यमंत्री जी मुलाकात करते तो ये आप लोगों की ताकत के बदौलत। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि 2023 नवंबर में जो चुनाव है वो भी युवाओं पर आधारित हो, यानी कि बेरोजगारी और रोजगार पे आधारित हो। 7 जून का जो होने वाला जो युवा बेरोजगार महासम्मेलन है, मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रित कर रहे हैं सुबह, उसके बाद बीजेपी के नेताओं को भी, अन्य पार्टियों के नेताओं को भी आमंत्रित कर रहा है। मैं एक दिन, एक समय दूंगा आप सभी को कि इस दिन अपनी अपनी मांगे, यानी कि मुख्यमंत्री और राज्य सरकार के सामने हमने जो मांगे रखनी है वो आप लोग मुझे लिखित में देना। इसके अलावा जब बीजेपी के नेता आएंगे तो केंद्र सरकार की जो मांगे हुई तो बीजेपी के नेताओं के सामने रखेंगे। तो ये बेरोजगार युवा महासम्मेलन का उद्देश्य यही है कि युवा चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाना, अपनी मांगे दोनों सरकारों के पास पहुंचाना, और कुल मिलाकर जो लंबित नई भर्तियां, इसके अलावा आने वाली भर्ती परीक्षाएं, जो चाहे चिकित्सा विभाग हो चाहे शिक्षा विभाग हो, वो लिखित माध्यम से हो। फर्जी डिग्री, डिप्लोमा के खिलाफ भी कानून बने। तो साथियों, हम सब मिलकर पेपर लीक मुक्त राजस्थान के लिए भी कि राजनीतिक पार्टियों की क्या मंशा है, क्या उद्देश्य है, क्या रोडमैप है, क्योंकि 2023 के चुनाव में युवाओं की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो हमारी ताकत दिखाने के साथ साथ अपनी मांग राज्य सरकार और केंद्र सरकार से पूछाने के लिए और अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए देश का पहला युवा बेरोजगार महासम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। साथियों, मैं अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम कब जारी होगा, पीटीए कब होगा, ये मैं बोल चुका हूं, और भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर कब जारी होगा, हम कोशिश करें आरपीएससी भी अपनी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी करे। साथियों, जो लगातार हर चीज के लिए मैं चर्चा कर रहा हूं, 17 मई को मुख्य सचिव महोदया 1 लाख भर्तियों को लेकर मीटिंग ले रही है। इससे पहले मैंने बात रख चुका हूं, क्योंकि मुख्य सचिव महोदया जो मीटिंग ले रही है तो उसके बाद तत्काल भर्ती परीक्षाओं का विभाग वाइज वर्गीकरण हो। मुझे लगातार कोई मैसेज करता है कि भैया मेरे एसआई भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, राजस्थान पुलिस आएगी कि नहीं आएगी, दंत चिकित्सक आएगी नहीं, पशुधन सहायक है, 3rd ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, पीटीआई है, लाइब्रेरी, ये कई भर्तियों अलग अलग विभागों में भर्ती के लिए पहुंचते हैं। तो कम से कम ये वर्गीकरण होगा तो सबकी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कौन से विभाग में कितने पदों पर भर्ती आ रही है। तो कम से कम युवा उस हिसाब से तैयारी कर पाए। ये कल जो आने वाली वीक में जो कैलेंडर जारी होगा युवाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। युवा अपने सपनों, यानी कि कैलेंडर के अनुसार अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयारियों में जुट जाएंगे। हालांकि मैंने पहले भी कहा था, जहां तक मैंने पता किया, लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड की पोस्ट भी आएगी, 1st ग्रेड भी आएगी, 2nd ग्रेड भी आएगी, आरएस भी आएगी, पशु परिचार, ये भर्तियां जो आएंगी यानी कि 1 लाख पदों में। इसके अलावा 21,000 जो पदों का वर्गीकरण वायरल हुआ था वो 1 लाख से अलग था। अब वो कैसे क्या करते हैं, ये 1 लाख में जोड़ते हैं, अलग है, आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन मेरा लक्ष्य यही है साथियों, मेरा लक्ष्य यही है। नहीं तो मैं कहीं भी देखो, राजनीति करने में और काम करने में दोनों अंतर है। राजनीति करनी है तो आप किसी के साथ चले जाओ, आपको पॉपुलैरिटी मिलेगी, संख्या मिलेगी, भीड़ मिलेगी, लेकिन लोगों की दुआ और प्यार नहीं मिलेगा। काम करना है,
चाहे मैं अमृतसर छापरा गया, मुझे थाने में बिठा दिया, लेकिन मुझे काम करके जवाब देना था, मैं वहां बैठा रहा, लेकिन मुख्यमंत्री जी से मिलकर ही आया और उनके सामने मजबूती से बात रखी, क्योंकि 7 जून को मुख्यमंत्री जी आते हैं तभी बात रखेंगे, और जो 1 लाख प्रत्याधीन भर्तियां 1 लाख के वर्गीकरण करवाने बात भी मजबूती से रखी है, और जिसका परिणाम आप देख रहे हो आने वाले समय में कर्मचारी चयन बोर्ड कैलेंडर जारी कर रहा है। 10 मई के आंदोलन की मांग में आप देखोगे पीटीआई भर्ती का परिणाम जारी कराने की मांग थी, अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कराने की मांग थी, भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी करने की मांग थी, भर्ती परीक्षाओं को वर्गीकरण की मांग थी। जो अधिकतर मांगे आने वाला वीक और उसके वीक में ये सारी मांगे पूरी हो जाएंगी। साथियों, मैंने पहले भी कहा था, एक चीज अच्छी हो रहा है, 1 जून से जुलाई तक यानी कि 1 महीने की न्यायालय की छुट्टी है। जो अध्यापक भर्ती परीक्षा के हैं, जो अभ्यर्थी हैं, साथियों, कई लोग सोचते हैं कि हम कोर्ट में जाके इन भर्तियों को अटका देंगे, तो प्लानिंग और रणनीति से हम काम कर रहे हैं। जो तमाम युवा है, जो मेरी ताकत है, जो एक आवाज में हजारों लोग कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंच गए, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। आप मेरी ताकत है, मेरी पार्टी। आप वो कहीं पूछते आपकी पार्टी कौन है, मैंने कहा मेरी पार्टी मेरी युवा है। और मैं ये कह रहा हूं, यदि कांग्रेस सरकार अच्छा काम करती है, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बेरोजगारों पर तमाम मुकदमे वापस लेते हैं, बजट की घोषणाएं पूरी करते हैं, 1 लाख भर्ती जो घोषणा की उनका वर्गीकरण जारी करते हैं, और प्रत्याधीन भर्तियों का आचार संहिता से पहले पूरी करते हैं, तो मैं खुले में साथ देने के लिए तैयार हूं। मैं कतई नहीं घबराऊंगा कि कई लोग आरोप लगाए कि उपेन्द्र यादव मुख्यमंत्री जी के साथ चला गया। नहीं, उपेन्द्र यादव उन युवा बेरोजगारों के सपनों के लिए, उनके माता पिताओं के उन सपनों के लिए जो देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि मेरा माता पिता, जो बेटा और बेटी को पढ़ा रहे उनके माता पिता, कि उनके सपने पूरे कब होंगे। तो साथियों, आज युवा जान चुका, उनके माता पिता जान चुके कि राजस्थान में केवल एक उपेन्द्र यादव है जो युवाओं के लिए लड़ रहा है, अन्यथा सब लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। मैं माननीय सचिन पायलट जी के लिए नहीं कह रहा, इसके अलावा अन्य कई लोगों के लिए मैं कह रहा हूं कि जो लोग अपने अभी युवाओं के नाम विधानसभा में ले रहे थे, कई लोग क्या क्या कह रहे थे, तो मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं। एक डॉक्टर किरोड़लाल मीणा जी ने भी कई बार आवाज उठाई है, बेनीवाल जी ने भी उठाई है, ये कई लोग आवाज उठा रहे हैं, लेकिन यही थोड़ी है। इसके अलावा कितने एमएलए हैं, कितने सांसद हैं, कितने जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन जब पेपर लीक हो रहा था, हम जेल जा रहे थे, तब सब लोग मौन थे। लेकिन लगातार हम हर भर्ती के लिए हम प्रयास करना साथियों। एक चीज और मैं कह रहा था, सीएटी सीनियर सेकेंडरी के परिणाम के बारे में बता दिया। सीएचओ भर्ती के लिए भी मुझे मैसेज कह रहे साथियों, जितनी मदद मुझसे ही मैंने की है, आवाज लगातार उठा रहा हूं। जब मैंने कर्मचारी चयन बोर्ड बुलाया, मुकेश बांगरा जानता है उनके साथ कितने लोग पहुंचे थे। आप लोग एकजुट हो नहीं पा रहे, जितने ट्वीट कर रहे इतने लोग आप एकजुट नहीं हो पा रहे, लेकिन फिर भी मैं आपकी आवाज मजबूती से उठा रहा हूं, आगे भी उठाऊंगा। इसके अलावा साथियों, कॉलेज लाइब्रेरियन और पीटीआई की जो अधिसूचना जारी होगी नियम संशोधन की, उसकी जो फाइल है अनुमोदन के लिए, क्योंकि कैबिनेट से अनुमोदन हो चुका है नियम संशोधन, अब कार्यक्रम अधिसूचना जारी होगी, लेकिन फाइल अभी राज्यपाल महोदय जी के गई हुई है। तो वहां से आने के बाद इसकी अधिसूचना जारी होगी, और कल सुबह 11 बजे मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय पर युवा बेरोजगार से मुलाकात करूंगा। काफी अभ्यर्थी अलग अलग मांगों को लेकर मुझसे मिलना चाह रहे थे, कॉल और मैसेज आ रहे थे। तो जब भी मैं मिलता हूं तो ट्वीट करता हूं, फेसबुक पर डालता हूं, मैंने अपडेट डालती है। कल सुबह 11 बजे मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ आप लोगों से मुलाकात करूंगा। नई कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग में और सामान्य शिक्षा विभाग में, इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। संस्कृत शिक्षा विभाग में 3rd ग्रेड के लिए जो लोग इंतजार कर रहे हैं, 3rd ग्रेड की भी आएगी, पीटीआई और लाइब्रेरियन की आएगी, इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। इनके प्रक्रियाधीन भर्तियों में और 1 लाख जो भर्तियों का वर्गीकरण होना, इनमें ये भर्तियां हैं। साथ ही संस्कृत विभाग की मैंने बता दिया, 3rd ग्रेड के लिए प्रयास करेंगे, कंप्यूटर अनुदेशक, पीटीआई और लाइब्रेरियन के लिए। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती अब जल्द ही कैबिनेट में चल जाएगी। इसके लिए आरएस भर्ती के लिए, बिजली विभाग की भर्ती के लिए मंत्री से मिले थे। अब आने वाले वीक में कोशिश करूंगा भास्कर सावंत जी से मुलाकात करने की। अध्यापक भर्ती में पद बढ़ाने की जो मांग कर रहे थे, संबंध में मैं कल बोल चुका हूँ, वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है, कल मैंने वीडियो डाला था, क्योंकि मैंने जब मांग उठाई तो उन्होंने नकार दिया, कारण जो बताया, जो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ। एलडीसी 2013 के मैसेज आ रहा है, अलग अलग भर्तियों के मैसेज आ रहे हैं। अब मैं ट्विटर पे कोई कमेंट आएगा उस हिसाब से मैं आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूंगा। साथियों, एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जो लोग यूट्यूब पे, यस मेरे इस लाइव को कई लोग काट कर यूट्यूब पे भी डालेंगे, अधिक से अधिक ट्विटर पर आप सक्रिय होने की कोशिश करिए। हालांकि राजस्थान के लाखों युवा जिस प्रकार एक आवाज में संकट में, जब जेल में डाले, कुछ पे संकट में हमेशा साथ खड़े रहते हैं। अब मैं कमेंट पढ़कर जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं आज बहुत दिन बाद घर आया हूं, अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा हूं, और कल सुबह 7 बजे वापस जयपुर के निकल जाऊंगा। कई दिनों बाद घर पहुंचता हूं, लेकिन कम समय दे पाता हूं, क्योंकि मुझे आप लोगों के लिए, क्योंकि अब चुनावी समय है, मेरी जो आपको मैं जो समझदार युवा है, जिसको नौकरी चाहिए, और जो समझदार उनके माता पिता है, हालांकि माता पिता हर के समझदार होते हैं, लेकिन एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि यदि मैं किसी राजनीतिक समीकरण में या किसी परपंच में पड़ गया, तो 1 लाख प्रक्रियाधीन भर्तियां और 1 लाख भर्तियों का वर्गीकरण नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं सब कुछ भूलकर इन 1 लाख प्रत्याधीन भर्तियों को पूरा करवाने के लिए, इन भर्तियों का वर्गीकरण करवाने के लिए मुझे किसी के सामने हाथ जोड़ना पड़े,
और किसी के सामने जाना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, मिलना पड़े, यदि मुख्यमंत्री जी से एक बार नहीं 10 बार मिलना पड़े, मैं मिलूंगा, क्योंकि मैं इन 2 लाख परिवारों के भविष्य का जो मैं जानता हूं, उनके सपने मैं जानता हूं। एक परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी मिलती है तो उनके परिवार में कितनी खुशी आती है। तो इसलिए मैं उन लोगों के भविष्य के लिए लड़ रहा हूं। हालांकि कई लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन उनको बात करने दीजिए, वो स्वतंत्र है, क्योंकि मेरा काम बोलेगा, मैं काम करके जवाब दूंगा। मैं चाहता हूं इन 2 लाख परिवारों का भला हो, जिसके लिए मैं लड़ रहा हूं, जिसके लिए मुझे कितनी बार थाने में बिठाई, कितनी बार जेल में डाले, मैं लड़ता रहूंगा। 7 जून का होने वाला युवा बेरोजगार महासम्मेलन एक देश का पहला ऐतिहासिक महासम्मेलन होगा। युवा बेरोजगार महासम्मेलन वो ऐतिहासिक होगा। उस ऐतिहासिक युवा बेरोजगार महासम्मेलन के माध्यम से आपकी मांग मैं मजबूत करने की कोशिश करूंगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सामने। ये युवा बेरोजगार महासम्मेलन, आपको बता दूं, ये राजनीतिक कोई सम्मेलन नहीं है, ये नॉन पॉलिटिकल सम्मेलन है। इसके माध्यम से युवाओं की ताकत का एहसास कराना, युवाओं की पीड़ाओं को सरकार तक पहुंचाना, युवाओं की मांगों को पहुंचाना। आप सब भी जो जयपुर त्रिवेणी नगर में स्थित सामुदायिक भवन है जेडी का, उसकी परमिशन हमने ले ली है, कानूनी प्रक्रिया सारी पूरी कर दी है। आप लोगों का नारा होना चाहिए 7 जून को हमें जयपुर अधिक से अधिक संख्या में पूछकर हमारा जो उद्देश्य है उसको सफल करवाना है और तमाम भर्ती परीक्षाओं को पूरी करवाना है। साथियों, मैं कमेंट पढ़कर जवाब देने की कोशिश करूंगा। कमेंट आप करना, आप शुरू कर सकते हो कमेंट। बिल्कुल, ये कह रहे हैं एलएसए पशुधन सहायक भर्ती के लिए कह रहे हैं। साथियों, मैं कोशिश कर रहा हूं आपकी भर्ती का 1 लाख भर्तियों में वर्गीकरण में नाम आए। सीईटी वारियों का अगले वीक में जारी हो जाएगा, सीनियर सेकेंडरी का 100%। आइए कि सितंबर में बता रहे भैया, पहले जुलाई में प्रस्तावित थी सूचना सहायक भर्ती की परीक्षा, पहले जुलाई में प्रस्तावित थी, लेकिन अब सितंबर में जा चुकी है, नहीं सितंबर में प्रस्तावित बता रहे हैं। स्टेनो भर्ती में नियम संशोधन का चल रहा है, लेकिन नियम संशोधन जल्द से जल्द करवाकर जून जुलाई तक इसकी विज्ञप्ति जारी करवाने का हम प्रयास करें। जून जुलाई तक हो जानी चाहिए। फाइलमैन का परिणाम के लिए उन्होंने कहा था कि पहले हम पीटीआई का निकालेंगे, उसके बाद फाइलमैन का निकालेंगे, तो फाइलमैन का परिणाम भी जल्द से जल्द जारी कराने की हम कोशिश करेंगे। रीट का रिजल्ट के लिए मैं बोल चुका हूं। एलडीसी 2013 के लिए हम प्रयास कर रहे हैं 6029 पदों को पूरा किया जाए, और इसके अलावा एलडीसी जो परीक्षा कैलेंडर जारी होगा तो तमाम भर्ती परीक्षाओं का उसमें जिक्र होगा कि इन भर्तियों की परीक्षाएं कब होगी, क्योंकि नई भर्तियों का कैलेंडर जारी होगा। अब जो नई भर्तियां हैं और तो उनके परीक्षा तिथि या तो परीक्षा तिथि या संभावित महीना जारी होगा। मैंने पहले भी आप लोगों को सबसे पहले ट्वीट करके और लाइव में मैंने बताया था कि कुछ भर्तियों की सितंबर अक्टूबर में एग्जाम होगी और कुछ की जनवरी फरवरी में होगी। तो आने वाला जब आप कैलेंडर देखोगे तो अधिकतर वही महीने आपको देखने को मिलेंगे। कमेंट जो करना चाहिए कर सके, मैं ज्यादा देर लाइव नहीं जुड़ूंगा, मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं।